उस पशु या उसकी मूर्त। ये पशु कौन है? यहाँ किसकी बात की जा रही है? कौन सा पशु? कैसा पशु? किसके बारे में ये बात की जा रही है? मैं तो अंत समय के बारे में सीखना चाहता हूं। मैं तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना चाहता हूं। यहां मैं पशुओं के बारे में क्या सीख रहा हूं? यहां मैं पशुओं का अध्ययन क्यों कर रहा हूं? ये क्या कहा है परमेश्वर के वचन में? पशुओं के बारे में क्यों कहा है? प्रिय साथियों, प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत करते हैं और आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में नमस्कार। और आज एक नए सवाल के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं, जहां पर हम गहन अध्ययन के जरिए से परमेश्वर के वचन को स्वयं बोलने की अनुमति देते हैं। और हम चाहते हैं कि जो सवाल हमारे पास है, हमारे जहन में है, कि बाइबल उसके जवाब स्वयं दे। तो आइए मेरे प्यारो, आज फिर से एक नए सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस बाइबल अध्ययन श्रृंखला का जो वो आनंद ले रहे होंगे और आप बहुत सारी नई बातों को सीख रहे होंगे और आपका संबंध जो परमेश्वर के साथ है वो और भी गहरा होता चला जा रहा है। और फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम निरंतर त्रिदूतीय संदेश या 3 स्वर्गदूतों के संदेश के बारे में सीख रहे हैं। और आपने अभी तक बहुत सारी बातों को सीख लिया होगा कि पहले स्वर्गदूत के संदेश में हमने क्या सीखा, दूसरे स्वर्गदूत के संदेश में हमने क्या सीखा। अब हम जो वो तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के बारे में सीखने जा रहे हैं। और ये त्रिदूतीय संदेश या 3 स्वर्गदूतों का संदेश जो है, इसे वर्तमान सत्य या वर्तमान संदेश भी कहा जाता है, जो ठीक आखिरी समय के लिए है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये वर्तमान संदेश क्या है, वर्तमान सत्य क्या है, या 3 दूतों का संदेश ये क्या है, कैसे मैं जानूं, तो इससे पीछे की जितने भी वीडियोस हैं आप थंबनेल के जरिए से जान जाएंगे। आप जाएं और उन्हें देखें ताकि आप इसके बारे में बिल्कुल इसकी गहराई से समझ सकें। तो आज फिर से एक और सवाल लेकर हम हाजिर हैं और धीरे धीरे हम जानेंगे कि आज का क्या सवाल है। पर आज के सवाल को जानने से पहले आइए पहले एक आयत पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से और देखते हैं कि उससे क्या सवाल आपके मेरे सामने निकल आता है। और हम तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के लिए आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 9 से लेकर 11 तक। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 9 से लेकर 11 तक आइए पढ़ते हैं। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उड़ता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको दिन रात चैन ना मिलेगा। तो यहां पर हम तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और यहां पर अब आप सोच रहे होंगे, ये विचार कर रहे होंगे कि पहले स्वर्गदूत का संदेश जो वो पूरी दुनिया के लिए था कि वो सच्चे जीवते परमेश्वर की आराधना करे, उस परमेश्वर की आराधना करे जिन्होंने इस आकाश को, इस पृथ्वी को और इन समुद्र को और सब चीज़ों को बनाया है, आपको मुझको बनाया है, इस पृथ्वी की हर एक चीज़ को बनाया है, इस ब्रह्मांड की, इस आकाश गंगा को, या जो कुछ हम जानते हैं या देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उन सबको परमेश्वर ने बनाया है। हम उनकी आराधना करें, उनकी महिमा करें, क्योंकि न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और जो दूसरे स्वर्गदूत का संदेश था वो उन लोगों के लिए था जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और जो चाहते हैं कि हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए और हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए मदद मिले, सहायता मिले, जो कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से हो सकती है। और हम जो है उन बुरी शिक्षाओं से, उन दुष्टता से, उस पाप से बाहर निकल आए। तो ये दूसरे स्वर्गदूत का संदेश था और ये उन लोगों के लिए था जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। और अब जो तीसरे स्वर्गदूत का संदेश है ये खास करके किन लोगों के लिए है, जब हम आगे पढ़ते जाएंगे इसके बारे में जान जाएंगे। अब
इस पाठ की व्याख्या करने के लिए, इस पद को समझने के लिए, ये पदों का जो अंश यहाँ पर है ये क्या कहता है, इसे समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसके शब्द दर शब्द या वाक्यों, हर एक वाक्य को पढ़ते जाएं, हर एक शब्द को पढ़ें, ताकि हम इसके गहरे मतलब को समझ सकें, क्योंकि गहरे अर्थ का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए एक एक शब्द या एक एक वाक्य का अध्ययन गहराई से करते हैं कि जो कोई, यहाँ पर देखिए लिखा कि फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया। देखिए अब एक और स्वर्गदूत, यानी कि एक पहला स्वर्गदूत, फिर दूसरा, एक और स्वर्गदूत आता है जो उस त्रिदूतीय संदेश के तीसरे संदेश को सामने लेकर आता है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, तो आगे हम जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि जो कोई उस पशु और उस मूर्त की पूजा करे। मेरे प्यारों, यहां पर अब वो सीखने के लिए, समझने के लिए है। अब यह है कि जो कोई भी, ये किनसे ये बात कही जा रही है? उस पशु या उसकी मूर्त। ये पशु कौन है? यहां किसकी बात की जा रही है? कौन सा पशु? कैसा पशु? किसके बारे में ये बात की जा रही है? मैं तो अंत समय के बारे में सीखना चाहता हूं। मैं तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना चाहता हूं। यहां मैं पशुओं के बारे में क्या सीख रहा हूं? यहां मैं पशुओं का अध्ययन क्यों कर रहा हूं? ये क्या कहा है परमेश्वर के वचन में? पशुओं के बारे में क्यों कहा है? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं, अध्ययन करना चाहता हूं। ये शायद मेरी समझ से बाहर है, मैं इसे कैसे समझूं? तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। आयत कहती है कि जो कोई, अगर आप इंग्लिश में इस आयत को पढ़े तो लिखा है इफ एनी मैन, यदि कोई मनुष्य, या यदि जो कोई में, यानी कि ये हर एक से बात की जा रही है कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे। ये कौन सा पशु है? मेरे भाई, आप मेरी मदद करेंगे समझने में, या मैं इसे कैसे समझूं? अगर आप दानियल और प्रकाशित वाक्यों की पुस्तकों को बड़े ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि दानियल और प्रकाशित वाक्यों की दोनों पुस्तकें इस विषय में बड़ी गहराई से बात करती है। मैं आपसे पहले कहना चाहता हूं कि अगर आप इस अध्ययन को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप जो वो, या तो यहाँ आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, आप जाएं, यूट्यूब लिंक्स है, आप उन्हें देखें। आप इस अध्ययन को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। तो ये अकेले ये वीडियो जो वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा पूरी तरह से समझने में, पर अगर आप इस संदेश को जो आज हम साझा करने जा रहे हैं, अगर आप इसको पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर जो वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं आप उन्हें देखें, ताकि आप गहराई से और बहुत अच्छी तरह से आप इसे स्पष्टता से समझ सकें। तो दानियल और प्रकाशित वाक्य जो वो बहुत अच्छी तरह से इन बातों को सिखाते हैं और बताते हैं, और बहुत अच्छी तरह से वो स्पष्ट करती है कि पशु, या वो पशु शक्ति, या वो पशु जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, या पशु उसकी मूर्त की जो बात की जा रही है, ये किसके बारे में बात की जा रही है, ये किसे दर्शाती है, जिसके बारे में यहाँ प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय बारंबार बात करता है। तो दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, धर्मनिरपेक्ष इतिहास में केवल एक ही शक्ति ऐसी है जो दानियल और प्रकाशित वाक्यों की भविष्यवाणी की पुस्तकों में वर्णित पशु शक्ति की सभी पहचानों पर बड़ी सटीकता से बैठती है, बिल्कुल फिट बैठती है। आप पूरा इतिहास खंगाल कर देख लें, आप पूरा मसीह इतिहास को देख लें, संसारिक इतिहास को देख लें, आप बाइबल की भविष्यवाणी को देख लें, बाइबल के इतिहास को देख लें, तो आप बड़ी सटीकता से पाएंगे कि ये जो शक्ति जिसके बारे में बताने वाला हूं, ये ना थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं है, पर पूरी सटीक ये उस पर बैठती है। यह शक्ति कोई और नहीं है। ये शक्ति ठीक जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, ये वो पोप तंत्र प्रणाली या रोमन कैथोलिक कलीसिया है। मेरे प्यारों, अब आप बोलेंगे क्या तो पशु की बात की जा रही है, आप किसी संस्था की बात कर रहे हैं, किसी समुदाय की बात कर रहे हैं। मेरे प्यारों, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो बाइबल में जो पशु है, जहां पर पशु का जिक्र किया गया है, वो एक राज्य को या एक राजा को बताता है। तो एक राज्य को, जब एक पशु एक राज्य को बताता है, आप प्रकाशित वाक्य 17 के 15 में पढ़ सकते हैं
कि एक पशु जो वो एक राज्य को बताता है। आप इस पर और अधिकाई से अध्ययन ज़रूर करें, क्योंकि मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं आप ज़रूर उन्हें देखें ताकि आप इस पर और जानकारी हासिल कर सकें। तो यहाँ पर अब आप बोलेंगे कि पोप तंत्र तो एक संस्था है। जी हाँ, पर याद रखें कि ये एक राज्य भी है। आप जानते हैं वेटिकन सिटी के बारे में या पोप तंत्र के बारे में, जो पूरा एक क्या है, साम्राज्य है, एक राज्य की तरह, एक देश की तरह, एक राष्ट्र की तरह है। तो ये रोमन कैथोलिक या फिर पोप तंत्र प्रणाली के विषय में बात की जा रही है। ये पशु जो वो सीधा उसे दर्शाता है। अब मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि याद रखें, पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था, फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी खास विशेष व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं लोगों को उनकी भावनाओं के साथ बिल्कुल भी कहते हैं ना कि खेल मैं नहीं रहा हूँ, या मैं उन्हें टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रणाली के विषय में, उनकी शिक्षाओं के विषय में और उनकी जो सिद्धांत हैं या उनकी जो रीति रिवाज हैं, जो कुछ वो मानते हैं, उस पर मैं बातचीत कर रहा हूँ। क्योंकि रोमन कैथोलिक कलीसिया या ऐसे प्रोटेस्टेंट कलीसिया हैं जिनमें बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, खुदा के बहुत करीब हैं और जितना वो जानते हैं उसको बड़ी वफादारी से या ईमानदारी से उसका पालन करते हैं। पर फिर भी मैं चाहूँगा कि कुछ बातें जिनका जानना आपके मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं उन्हें आपके सामने रख सकूं और हम उन्हें समझकर एक सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ सके। तो अब याद रखें कि यहाँ पर रोमन कैथोलिक कलीसिया या पोप तंत्र को क्यों उस पशु से दर्शाया गया है, क्यों कहा गया है। रोमन कैथोलिक कलीसिया तो एक धार्मिक शक्ति है, तो क्यों? तो याद रखें कि पोप तंत्र को मसीह विरोधी कहा जाता है। पूरी बाइबल में पोप तंत्र को मसीह विरोधी कहा जाता है। क्यों? आप कहेंगे कि वो तो उसी ईश्वर की आराधना करते हैं जिसकी आप करते हैं, वो तो उसी यीशु मसीह को मानते हैं जिसको आप मानते हैं। जी हाँ, पर मेरे विश्वास करने में या हमारे मानने में और उनके विश्वास करने में, उनके सिद्धांत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन बातों का पालन करें जिसकी बाइबल हमें इजाज़त देती है, जो बाइबल हमें सिखाती है, जो बाइबल हमें बताती है, हम उनका पालन करें, मनुष्य की बनाई हुई शिक्षा का नहीं। और रोमन कैथोलिक कलीसिया में जितनी भी बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है। अच्छा, चलिए मैं पौलुस की एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पौलुस जो है वो दूसरा थिस्सलुनीकियों उसकी 2:3-4 में कहते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसकी 2:3-4 में, आइए पढ़ते हैं। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। मेरे प्यारो, ये कौन सी बात कह दी यहाँ पर पौलुस ने? मैं जानता हूं कि ये शैतान के विषय में है, पर यहां पर एक और भी बात जो वो आप और मैं जो उसको जान सकते हैं। मैं एक इतिहासकार की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एफ लूसी फेरासिस द्वारा लिखित, आप जो स्क्रीन में भी देख सकते हैं, कैथोलिक पुस्तक एक है जिसका नाम है फ्रॉम्टा बिब्लियोथेका कैनोनिका जुरिडिया मोरालिस थियोलॉजिका। अगर मेरा जो प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण अगर गलत है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये पुस्तक है जो मैंने इतना लंबा नाम पढ़ा, तो इसमें हम एक खास बात पढ़ते हैं। आइए क्या लिखा गया है, चलिए पढ़ते हैं। पोप इतने महान और इतने उच्च पद पर हैं कि वे मात्र मनुष्य नहीं हैं बल्कि मानो ईश्वर हैं और ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। पोप मानो पृथ्वी पर ईश्वर हैं, मसीह के विश्वासियों के एकमात्र संप्रभु, राजाओं के प्रमुख राजा, जिनके पास बहुत शक्ति है, जिन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर ने न केवल संसारिक बल्कि स्वर्गीय राज्य का भी निर्देशन सौंपा है। अब आप बोलेंगे कि यहां ऐसी क्या बात कह दी आपने भाई, मुझे कुछ खास नहीं दिखा। तो ये लेखक कहते हैं कि पोप इतने महान है। कितने महान है?
कि वे इतने ऊंचे पद पर है। कितने ऊंचे पद पर है मैं नहीं जानता। यहां आगे वो कहते हैं कि वे मात्र मनुष्य नहीं है तो क्या है, बल्कि मानो ईश्वर है या ईश्वर के प्रतिनिधि है। मेरे प्यारो, ये जो प्रतिनिधि शब्द है ये सिर्फ जिसे हम एजेंट कहते हैं वो नहीं है। ये जो प्रतिनिधि शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है ये सीधा किसी की जगह के लिए इस्तेमाल किया गया है, और वो है परमेश्वर के पुत्र की जगह पर है। जी हां, आप जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए गए जब आप उन्हें देखेंगे तो इसका अध्ययन आप समझ पाएंगे, और आने वाली अगली वीडियो में भी मैं इसके बारे में अध्ययन करूंगा जो और गहराई से जाएंगे। तो अब वो ईश्वर है। कैसे हम मनुष्य जो पापी है, गुनहगार है या पाप से घिरा हुआ एक ईश्वर हो सकता है? कदापि नहीं, कभी भी नहीं मेरे प्यारों। तो पोप को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। क्या आप इसको मान सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात, आइए एक और मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं एक उदाहरण। पुस्तक ऑन द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल्स 1619 संस्करण जो है उसकी पुस्तक 2 अध्याय 17 में लिखा गया है, सभी नाम जो शास्त्र में मसीह पर लागू होते हैं, जिसके आधार पर यह स्थापित होता है कि वह चर्च के ऊपर हैं, वही यानी कि चर्च से ऊपर हैं, वही सभी नाम पोप पर लागू होते हैं। ये रोमन कैथोलिक कलीसिया की पुस्तकें हैं। उनके जो ऊंचे पदों पर जो अधिकारी हैं, कार्डिनल्स या बिशप या पोप या जो भी हैं, वो सब इन बातों को कहते हैं जिन्होंने इन पुस्तकों को लिखा है। क्या आपको लगता है मेरे प्यारों कि वो नाम जो यीशु मसीह को दिए गए हैं वो एक पोप के हो सकते हैं? जहां पर चर्च के लीडर्स या अगुए या नेता अपने आप को ईश्वर की या परमेश्वर की जगह पर रखते हैं, आपको क्या लगता है कि ये ब्लेसफेमी अर्थात ईश निंदा नहीं है? परमेश्वर के खिलाफ बोलना नहीं है? परमेश्वर के खिलाफ होना नहीं है? जी हां, इसलिए मैंने कहा कि मैं प्रणाली के विषय में बात कर रहा हूं। मैं उनके रीति रिवाज या उनके जो सिद्धांत है उसके विषय में बात कर रहा हूं, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनके विषय में बात कर रहा हूं, और इसी से परमेश्वर बाहर आने के लिए कह रहे हैं। अगर आज आपको लगता है कि कोई पादरी साहिबान या कोई चर्च के अगुवे या पोप या कोई भी बिशप, या अगर आपको लगता है कि आप उनको ऐसी महिमा देते हैं जैसे कि ईश्वर को देते हैं, तो याद रखिए कि आप गलत मार्ग पर हैं, आप गलत रास्ते पर हैं। एक पादरी साहिबान को, एक पासवान को या एक चर्च के अगुवे को, चाहे वो बिशप हैं या फिर पोप हैं या फिर कोई पादरी साहिबान है, कोई भी हैं, कितने भी बड़े अधिकारी हों, कितने भी उच्च पद पर हों, वो एक सिर्फ मनुष्य हैं आपके और मेरी तरह। तो अब जो शास्त्र में मसीह के लिए जो नाम दिए गए हैं, तो अगर हम उन पर विचार करना शुरू कर दें तो हमें ऐसा लगेगा कि कैथोलिक चर्च ने कुछ गर्वान्वित यानी कि गर्व करने वाले शब्दों को इस्तेमाल किया है अपने चर्च के अगुओं के लिए, जिसको सुनकर हम शायद कांप भी उठ सकते हैं। अब जैसे कि क्या शक्तिशाली परमेश्वर या शांति के राजकुमार, ये नाम दिए गए यीशु मसीह को, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनंत काल के पिता, ये नाम दिए गए। क्या ये साधारण मनुष्य के लिए उचित हो सकते हैं या उन पर लागू करना संभव हो सकता है? कभी भी नहीं मेरे प्यारों। तो क्या आपको और मुझे लगता है कि हम किस कलीसिया से संबंधित है या किस कलीसिया में हम शामिल है? परमेश्वर इस कलीसिया को एक पशु की तरह कहती है, वो पशु जो परमेश्वर के खिलाफ है। पशु अर्थात एक राज्य जो परमेश्वर, वो तो कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हैं, पर वे पूरी तरह से परमेश्वर की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत में है। केवल ईश्वर को मिलने वाले पद और उपलब्धियों की लालसा करने की और रवैया किसके पास था? सिर्फ और सिर्फ ये केवल एक उस अजगर ने, वही पुराना सांप जो इबलीस कहलाता है, शैतान। मेरे प्यारों, क्या किया कि उसने ये गर्व के शब्द अपने वो हृदय में लेकर आया था। मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए
यशाया उसका 14 अध्याय उसकी 13 और 14। यशाया उसका 14 अध्याय उसकी 13 और 14। तू मन में तो कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सवा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। क्या कह रहे हैं यहां पर से? ये शैतान के लिए शब्द क्या गए हैं कि वो परमेश्वर से ऊंचा होना चाहते हैं, परमेश्वर के तुल्य होना चाहते हैं, परमेश्वर के समान होना चाहते हैं, शायद वहां से भी ऊपर जाना चाहते हैं। और आज ये जो शैतान जो विचार कर रहा था, इब्लीस या लूसीफर जो विचार कर रहा था, वही विचार आज इस चर्च के अगुवे करते हैं। अगर ये विचार कि मैं परमेश्वर के जैसा हूं या परमेश्वर के समान हूं या परमेश्वर के पुत्र की जगह पर हूं, तो याद रखिए कि ये ईश निंदा है। परमेश्वर के खिलाफ बोलना या बड़ा बोल बोलना है। और यही बात हम पिछले कुछ वीडियो से सीख रहे हैं। मैं लोगों के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, बेचारे लोगों को जितना उन्हें मालूम है वे उतना पालन करते हैं। शायद उन्होंने कभी अध्ययन को बड़ी गहराई से किया या नहीं किया, मैं नहीं जानता, पर अगर आज अभी आप सुन रहे हैं तो जरूर आपको गौर करने या विचार करने की जरूरत है मेरे प्यारों। आपको सोचने की जरूरत है कि आप क्या सच में सच्चाई का पालन कर रहे हैं, बाइबल का पालन कर रहे हैं या मनुष्य की बनाई हुई शिक्षा का पालन कर रहे हैं। आपको सोचना जरूर है मेरे प्यारों। तो मेरे प्यारों, अब आप जान गए हैं कि क्यों परमेश्वर कहते हैं कि गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल गिर पड़ा, उससे बाहर निकल आओ। जी हाँ, परमेश्वर चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करें। तभी तो वो पहले स्वर्गदूत का संदेश था कि हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करें। वो परमेश्वर जिन्होंने इस आकाश को बनाया है, इस पृथ्वी को बनाया है, इस समुद्र की रचना की है, इनमें जो कुछ आप देखते हैं उन सबको बनाया है, उन तारों को, सूर्य, वो जो कुछ चंद्रमा जो आप अपने चारों ओर देखते हैं उन सबको परमेश्वर ने बनाया है। उनकी आराधना करने के लिए परमेश्वर कहते हैं, ना कि मनुष्य की आराधना करने के लिए, ना कि मनुष्य को बड़ा बनाने के लिए और परमेश्वर की जगह मनुष्य को स्थान देने के लिए, कभी भी नहीं। इसीलिए पहले स्वर्गदूत का संदेश यही है कि सिर्फ और सिर्फ उन परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। और मेरे प्यारों, इस प्रकार अगर हम देखते हैं मेरे दोस्तों, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि शैतान ने संसार से आराधना या उपासना प्राप्त करने के लिए जो वो धार्मिक व्यवस्था को स्थापित किया है। जब शुरू से जो प्रेरिताई युग के जो लोग थे, धीरे धीरे जैसे वो परमेश्वर में बढ़ते चले गए, पर शैतान ने कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया, ऐसे लोगों के जरिए से काम किया कि उन लोगों के जरिए से कलीसिया में धीरे धीरे वो उन चीज़ों को लेकर आए जो परमेश्वर से या उनके वचन से बिल्कुल भी संबंधित नहीं थी। वो पूरी की पूरी शैतान के लिए थी। और शैतान ने लोगों के मनों को ऐसा भरमाया कि वो नहीं जानते हैं कि वो क्या कहते हैं या क्या करते हैं या क्या बोलते हैं। तो मेरे प्यारों, अगर आज तक हमने इसके बारे में विचार नहीं किया, आप खुद विचार करके देखिए ना कि क्या हम परमेश्वर की आराधना जो वो किसी और को दे सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? हम पहली आज्ञा तोड़ रहे हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मैं ईश्वर को छोड़कर उन उच्च पद के अधिकारियों को ईश्वर मान रहा हूं। मैं पूरी महिमा, आदर, सम्मान जो परमेश्वर को देनी चाहिए मैं उन्हें दे रहा हूं, जो खुद ये कहते हैं कि हम ईश्वर के समान हैं, हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, यानी कि परमेश्वर के पुत्र की जगह पर है। मैं आगे इस पर और ज़्यादा बातचीत करूंगा अगली वीडियो में, वहां पर आप जरूर आइएगा और गौर कीजिएगा इस अध्ययन पर। तो मैं बिल्कुल डिटेल से, बड़े विवरण से आपके सामने इन बातों को रख रहा हूं कि मेरे प्यारों, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो अभी तक हमने सीखा है कि पशु की मूर्त से संबंधित विषय को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। कैसे? कि जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़ते हैं ना, वहां पर हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि पहला पशु कौन है, दूसरा पशु कौन है। और ये 13 अध्याय की जो अध्ययन है, यही जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इस पर जरूर जाएं और देखें इसे। और यहाँ पर 2 पशुओं की बात की जा रही है। जो पहला समुद्री पशु है वो पोप तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और जो दूसरा पशु है वो अमेरिका का।
और क्या करते हैं कि जो पहला पशु है यानी कि पोप तंत्र, जब उसको भारी घातक घाव लगता है जिसके कारण उसका राजपाट सब चला जाता है, उसकी जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है, और फिर दूसरा पशु जो आता है जो मेमने के रूप में दर्शाया गया है, जिसे अमेरिका कहा गया है, जो अमेरिका को दर्शाता है, वो क्या करेगा, पहले पशु को फिर से ऊपर उठने में मदद करेगा। और आज आप देखेंगे और कि किस तरह से अमेरिका पोप तंत्र या उनके शिक्षा को या उनके सिद्धांतों को या उनके रीति रिवाजों को धीरे धीरे ऊपर उठाने में पूरी मदद कर रहा है, ताकि वो फिर से जो वो अस्तित्व में आ सके, अपनी चरम शक्ति पर आ सके। और यही पशु की मूरत है, अर्थात पशु की मूरत का जो अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं, अर्थात परमेश्वर की जगह किसी और विशेष व्यक्ति की उपासना करना, या उनके सिद्धांतों को मानना, या उनकी शिक्षाओं को मानना, ना कि परमेश्वर को, ना कि परमेश्वर के वचन को, ना कि परमेश्वर की बातों को, ना कि परमेश्वर की आज्ञाओं को, पर मनुष्य की आज्ञाओं को मानना या उनकी बातों को मानना। यह सीधा जो पशु की मूरत है। और ये कैसे बनेगी, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या करेंगे कि वो जो पोप तंत्र है उनकी शिक्षाओं को बहुत ज़्यादा ये क्या करके परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर ने हमें बताया है, इन्हें परमेश्वर द्वारा दिया गया है, यह इनका हमें पालन करना है। और यहाँ तक कि बाइबल को भी वो उलट पुलट करके, जैसे मैंने कहा कि 10 आज्ञाओं को कैसे बदल दिया गया है या और ही बातों को बदल दिया गया है, वैसे ही क्या करेंगे, वो उन बातों को कहेंगे जो उनकी अपनी ओर से है, कहेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है, आपको इन्हें मानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन का पालन करें। अगर वो परमेश्वर के वचन में नहीं है तो ज़रूर उसे सोचने और विचारने की ज़रूरत है उसके बारे में। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे रविवार की उपासना करनी है या नहीं करनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सब्बत 7वें दिन विश्राम की बात कर रहा हूँ कि क्या रविवार 7वें दिन विश्राम है या नहीं है, या फिर मुझे मरे हुए मृतक लोगों की प्रार्थना करनी है या नहीं करनी है, क्या मुझे संतों को उनकी आराधना करनी है या नहीं करनी है, क्या मुझे मरियम को यीशु मसीह से बड़ा मानना है या नहीं मानना है, क्या मुझे वो ऐश वेडनेसडे, बुधवार, पाम संडे, वो सब कहाँ बाइबल में मुझे। आज दुनिया में लोग उन बातों को मान रहे हैं जिनका बाइबल में जिक्र ही नहीं है मेरे प्यारों। जब बाइबल में जिक्र ही नहीं है तो हम कहां से उनका पालन कर रहे हैं? इसका मतलब है कि वो मनुष्य द्वारा बनाई गई है। बाइबल 7वें दिन सब्बत के विषय में बात कर रही है जिसके बारे में वहां पर मैं जानते ही नहीं है। आप विचार करके देखें। तो इस तरह से क्या करेंगे कि उनकी बातों को, उनकी शिक्षाओं को, उनके सिद्धांतों को जो वो बढ़ाकर उसको फिर से अस्तित्व में लाया जाएगा, जिसे पशु की मूरत कहा गया है। और उसकी पूजा करने का मतलब है, उसकी आराधना करने का मतलब है कि परमेश्वर से ज़्यादा उन लोगों को महिमा देना, या परमेश्वर से ज़्यादा उन लोगों को मानना, उन लोगों की आज्ञाओं को मानना, उन लोगों की, जैसे बाइबल कहती है कि हम मनुष्य की बातों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, मत्ती की पुस्तक में लिखा गया है। जी हाँ, तो वो इस कलीसिया ने भरपूरी से किया हुआ है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस कलीसिया से संबंधित है तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इसके बारे में सोचें। मैं आपके विषय में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रणाली, सिद्धांत, गलत शिक्षाएं, परमेश्वर के खिलाफ होना, उन सब के विषय में बात कर रहा हूँ। आपको ज़रूर सोचने की ज़रूरत है मेरे प्यारों। सोच कर देखें कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं सही जगह पर हूँ, क्या मैं सही वचन का पालन कर रहा हूँ, क्या मैं सही परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानने की आवश्यकता है, किसी मनुष्य के सामने या पादी साहिबान के सामने नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, वो परमेश्वर ही आपके और मेरे पापों को क्षमा कर सकते हैं। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है जो मर चुके हैं, या और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ एक एक करके साझा करूंगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी साझा की थी। तो इसीलिए मेरे प्यारों कि जो कोई, ये बाइबल साफ कहती है, ये आयत साफ कहती है कि जो कोई, इसमें सब शामिल है, कि जो कोई उस पशु या उसकी मूरत, यानी कि वो पशु कौन है, वो पोप तंत्र या उसकी मूरत, यानी कि उनके बनाए हुए सिद्धांत, शिक्षाएं या प्रणाली जो है उनकी, जो कोई उनकी पूजा करता है, उनको मानता है, उनका पालन करता है, ठीक है मेरे प्यारों। तो ये ठीक वही काम है जो अजगर ने किया था, ये ठीक वही काम है जो शैतान ने किया था। खुद को ऊपर बढ़ाना, खुद को गर्व, घमंडी बनाना कि मेरी उपासना की जाए, मेरी आराधना की जाए, मैं आपसे बड़ा हूं,
मैं परमेश्वर के करीब हूं, मैं परमेश्वर का प्रतिनिधि हूं, मैं प्रभु की जगह पर हूं, जो बिल्कुल ब्लेसफेमी अर्थात ईश निंदा है। परमेश्वर के खिलाफ बोलना है, परमेश्वर के विरोध में जाना है। कहीं आप परमेश्वर के विरोध में तो नहीं है? जबकि आप सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, गीत भजन गाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं गलत रास्ते पर हूं। इसीलिए मुझे सही रास्ते पर होना या चलना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारों। और परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम पूरी तरह से उनके वचन का पालन करें। और जो कोई उनकी यहाँ साफ लिखा है कि जो कोई उनकी महिमा करता है और परमेश्वर को छोड़ देते हैं, पिता उनके लिए जो आगे क्या जो मैंने आपको पढ़ी थी कि उन पर जो परमेश्वर का प्रकोप जो वो बहुत तेज भड़कता है। तो मेरे प्यारों, आज की शाम में फिर से मैं आपके सामने इस बात को लेकर आना चाहता हूं कि क्या हम सही उचित तरीके से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सच्ची कलीसिया सच्ची आराधना करती है। हम उस पशु या उसकी मूर्त की पूजा में ना फंसे। कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं है, ये सोचकर कि हम शायद सही चल रहे हैं। हमें सही और उचित दिशा में जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी विचार है, ज़रूर आप कमेंट में लिखें, कमेंट करें, ताकि हम उन पर विचार कर सकें और आपके सवालों के जवाब हम आपको दे दें। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक्स दिए हैं, आप उनका अध्ययन ज़रूर करें, उनको देखें, ताकि आप इस अध्ययन को और गहराई से आप समझ सकें। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें, ताकि हम उन पर गौर कर सकें और आपको रिप्लाई कर सके कि कैसे हम आपके उस सवालों के जवाब दे सकते हैं। अगर आप आशीषित हुए हैं तो ज़रूर इसे आप साझा करें, ताकि जैसे आप आशीषित हुए हैं दूसरे लोग भी आशीषित हो सके। जैसे आप सच्चाई को जान गए हैं, दूसरे लोग भी सच्चाई को जान सके। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बहुत तायत से बनी रहे और इस अध्ययन को समझने में हम सब की बहुत तायत से मदद करे। परमेश्वर आप पर और हम सब पर अपने आशीष को बनाए रखे। आमीन।